ये हमारे साथी थे, उन्होंने कमर्शियल गाड़ियाँ अपनी कबाड़ में बेचकर स्क्रैप कर दी हैं। तो अगर छूट दे देगी हमें धामी सरकार तो कुछ राहत मिलेगी, और जब तक हमारा टूरिज़्म जो है अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ी आपदा हमारे उत्तराखंड में इस टाइम आई है। और टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है सोचना चाहिए टूरिस्ट वालों को, परिवहन विभाग को भी, कि हम टैक्सी वालों को छूट दें इसमें, टैक्स में, फिटनेस में, हर चीज़ में, तभी हमारा जो है ट्रांसपोर्ट लाइन पटरी पर आ पाएगी। आप लोग यहाँ से गाड़ियाँ ज़्यादातर कहाँ जाती हैं, मसूरी? हाँ, ज़्यादातर पहाड़ों में जाती है। हम इधर बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी, जहाँ कहीं की भी सवारी होती है वहीं लेकर जाते हैं। मसूरी का हमारी लाइन है ज़्यादातर, मसूरी धनौल्टी जी। तो यहीं पर हमारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है आपके यहाँ पे यूनियन में? हमारे यहाँ 20-25 गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे। किराया करीब कितना होता है एक टाइम का? हमारा टैक्स 3500 रुपये है, बड़ी गाड़ी का, इनोवा का, छोटी गाड़ी का 2500 अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाया, उत्तराखंड सरकार ने। अब पहले 1700 में फ़िटनेस की फ़ीस कटती थी, अब 10,000 की कट रही है, जो 15 साल पुरानी हो गई है गाड़ियों को। और जो 600 रुपये में कटती थी वो 1200 की रसीद हो गई है। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने भी टैक्सियों की फ़ीस बढ़ा दी है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है कमर्शियल वाहनों पर, ये कम करनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम विशाल अहमद है। आपकी गाड़ी ज़्यादातर कहाँ चलती है? हमारी गाड़ी ज़्यादातर पहाड़ों में ही चलती है, मसूरी, देहरादून में? मसूरी, देहरादून। अच्छा, ये आपके जो बिजनेस है इस पर क्या असर पड़ा है? हमारा बिजनेस का असर इतना पड़ गया, जो आपदा ऊपर आई है ना, उससे पूरा टूरिस्ट और पूरा ही ठप हो गया। हमारी गाड़ी 15-15 दिन निकल नहीं पा रही, हमारी गाड़ियों के टैक्स के पैसे नहीं निकल रहे, इंश्योरेंस के पैसे नहीं निकल रहे, हम अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं रख पा रहे। और आपका मतलब कितना रोजगार चल जाता था गाड़ी से, क्या कितना? हमारा गाड़ी से कोई लंबा चौड़ा रोजगार नहीं था, यह है अपने बच्चों का पालन पोषण हम कर लेते, और इस आपदा ने हमें तोड़ के फेंक दिया। कोई डिमांड आपकी सरकार से? हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है, हमारा जो है टैक्स माफ़ करा जाए। आपका नाम? सलमान। आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी, ड्राइवर है यहाँ कहाँ पे। चलाते हैं ज़्यादातर? यहाँ से ज़्यादातर मसूरी की सवारी मिलती है। मसूरी की? हाँ, अच्छा, पहले कितनी मिल जाती थी मसूरी की सवारी? पहले दिन भर में 1 चक्कर या 2 चक्कर लग जाते थे, अब बिल्कुल भी क्या नहीं। स्थिति है? अब तो वही 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन में 1 चक्कर आया। अच्छा, हाँ, क्या मतलब आपको, आप टूरिस्ट से बातचीत होती होगी, क्या कहते हैं लोग? टूरिस्ट आ ही नहीं रहे, बात ही कहाँ से होगी। फ़िलहाल तो बसें भी देखो आप, सब खाली है पूरा। थोड़ा बहुत काम चल रहा था, अभी ये टेम्पो वगैरह लगाए इन्होंने छोटे, तो उसमें सारा काम निकल जाता है। हाँ, करीब कितने का नुकसान हो रहा है आपको रोज का? नुकसान वही 400-500 रुपये तो डेली के चाहिए ही। लेकिन नकद का कमाने वाले, नकद का खाने वाले बिल्कुल। कोई डिमांड आपकी सरकार से? डिमांड थोड़ी राहत मिल जाए ड्राइवरों को तो ज़्यादा अच्छा है। जब ज़्यादा स्थिति कब से खराब हुई है? ये अभी आपका जुलाई के बाद से ख़राब हुई है। जब से आपदा आई है, 5 हाँ। अगस्त में? ठीक, थैंक यू। भैया आपका नाम? शाहिद। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं, कहाँ से कहाँ को? मसूरी, देहरादून से मसूरी। देहरादून से मसूरी। ये आपके इस पर क्या असर पड़ा है आपदा का? आपदा का बहुत असर पड़ा है, टूरिस्ट आना बंद हो गया, हाँ। देखो खाली पड़े हुए हैं सारे लोग, एक ही महीने में नंबर भी ना आ रहा। पहले कितने चक्कर मारते थे आप? पहले 2 चक्कर तो लग ही जाते हैं, कभी 1 चक्कर, 2 चक्कर, तो 1 चक्कर में लग रहा। एक चक्कर में कितना कमा लेते हैं? 1 चक्कर में 500-600 रुपये कम जाते हैं। कम जाते हैं। और अभी कब कितने दिन में नंबर आ रहा है? अब तो 1 ही महीने में नंबर आ रहा है, 20 दिन में 1 महीने में। तो खर्चा कितना हो रहा है? खर्चा तो घर का खर्चा है ही, टैक्सी का स्टैंड का भी खर्चा है, टैक्स का भी है, सारे खर्चा है। कहाँ से दे पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस कर्जा ऐसे ही कर रहे हैं, उधार पानी लेके। कितने महीने हो गए? ये कम में 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने से ये चल रहा है? हाँ। टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है? नहीं। भैया नाम? मेरा नाम दिलीप है। आपकी यूनियन का नाम क्या है? दून टैक्सी मालिक एसोसिएशन रेलवे स्टेशन। अच्छा, यहाँ से गाड़ियाँ ज़्यादातर कहाँ के लिए जाती हैं? मसूरी के लिए हमारे मसूरी के लिए। मसूरी के लिए। और क्या असर पड़ा हुआ आपदा का? आपदा तो बहुत बुरी आपदा है, 2013 से भी ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ तो 1.5 महीना हो गया गाड़ी खड़ी है हमारी, जो कि तो आज ज़रा सा पहिया हिला हमारा। एक दिन में कितने बार आपकी चक्कर लगते थे पहले, और अब क्या स्थिति है? एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में कितनी गाड़ी आती थी? पहले जब सीजन था तो पर डे हमारे को काम मिलता था। जब से आपदा आई है हमारा तो 1.5-2 महीने से हमारा 15 जुलाई के बाद बिल्कुल ऑफ है, टूरिस्ट नहीं आया? बिल्कुल नहीं है। जुलाई तो 3-4 तारीख से असर हो गया था। अच्छा, करीब कितने का नुकसान लग रहा है आपको? नुकसान सारे नुकसान है हमारा तो, ना टैक्स के पैसे आ रहे, ना मेंटेनेंस के पैसे आ रहे, महीने में 3 चक्कर कुछ भी नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं। मतलब हालात बिल्कुल ख़राब है। आप सामने देख लो, बस अड्डा खाली पड़ा है, गाड़ी का टैक्स नहीं निकल पा रहा है, इंश्योरेंस के पैसे नहीं है, बच्चे की फ़ीस के लिए नहीं हो रहे, खाने के लिए भी हो रहे, काम कुछ और कर नहीं सकते हम लोग।
हम तो इस खाली टूरिस्ट पे डिपेंड है। कितने साल से आप लोग गाड़ी चला रहे मेरे को करीब 32 साल हो गए इस लाइन में। इससे बुरा मंदा हमने पूरी लाइफ में नहीं देखा। हैं? आप बोलोगे? आपका नाम? संजय, कहाँ गाड़ी चलाते हैं? रेलवे स्टेशन से यहाँ से कहाँ ले आते हैं? मसूरी। मसूरी जाते हैं। अभी कोई असर पड़ा है आपदा के बाद? क्या असर पड़ा है? अब लोग काम ही नहीं है जी, 15 दिन में 10 दिन में 15-16 दिन में एक चक्कर लग रहा है। क्या करेगा, बेरोजगारी हो रखी है तो बिल्कुल ही। अब एक चक्कर लग रहा है, क्या 1000 1200 1500 में चक्कर मारेगा, क्या ड्राइवर रखेगा, क्या मालिक रखे। पहले कितने यात्री आ जाते पर डे? पहले तो अजी एक 10 दिन, दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगता था हमारा एक। अब तो 15-15 दिन में भी चक्कर नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी एक बात होगी हमारे लिए, करीब कितने का नुकसान हो रहा है? है जी, करीब पर डे पर डे का नुकसान हमारा 1500 500 600-700 रुपये रोज गाड़ी कमाती ही थी, बचल ड्राइवर का निकाल के। अब वो भी नहीं है। अब तो 15 दिन में हमारा एक आ रहा है। अब क्या उसमें देख लो आप क्या करेंगे। डिमांड आप लोगों की है आपने सरकार? डिमांड क्या करें सर, सरकार ही देखेगी। अब हम क्या टैक्स माफी के लिए बोला है बस सबके लिए। हमारे साथ तो गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों को भी टैक्स देना ही है। चोरी मार हो रही है हमारे साथ ना। हमारे साथ जो ऑनलाइन जो काम करने वाले हैं नए ये ऑनलाइन में अपना काम लेके चले जाते हैं। इतना सस्ता कर रखा है ऑनलाइन में, 100 रुपये में टैक्सी प्रोवाइड करा देती है ऑनलाइन कंपनियाँ। यहाँ से मसूरी कितना है किराया? हमारा तो नॉर्मल किराया हमारा जो पास हो रखा 1510 रुपये का हमारा रेट है, जिसमें कि टोल भी इंक्लूड रहता है हमारा। हमें दोहरी मार पड़ रखी है। एक ऑनलाइन वालों की, ओला उबर वाले हैं, ये रैपिडो वाले हैं, या दाएँ बाएँ से आके सवारी ले आ लेते हैं। जी गवर्नमेंट से टेंडर मिला हुआ हमें, हम लोग खाली बैठे रहते हैं यहाँ। आप कभी भी आके विजिट कर सकते हैं, कोई भी अधिकारी का आके यहाँ विजिट कर सकता है कि हम लोगों का क्या हाल है। कोई देखने नहीं आता, कोई सुनने नहीं आता, और उल्टा गाड़ी वाले पे चलान ये वो बहुत, मतलब कुल मिला के हालात बहुत ख़राब है जी हमारे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.